स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव के बारे में। पामुलापति वेंकट नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 29 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को निश्चय ही लाभ प्राप्त हुआ। 1991 के आम चुनाव 2 चरणों में हुए थे। प्रथम चरण के चुनाव राजीव गांधी की हत्या से पूर्व हुए थे और द्वितीय चरण के चुनाव उनकी हत्या के बाद में। प्रथम चरण की तुलना में द्वितीय चरण के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसका प्रमुख कारण राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर थी। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 232 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। फिर नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार अल्पमत में थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के लायक सांसद जुटा लिए और कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पीवी नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर, आंध्र प्रदेश में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता पी रंगा राव और माता रुक्मिणी अम्मा कृषक थे। राव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करीमनगर जिले के भीमदेवरापल्ली मंडल के कत्तूरू गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर रहकर ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने ओस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिस्लोप कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। राव की मातृभाषा तेलुगु थी, पर मराठी भाषा पर भी उनकी जोरदार पकड़ थी। 8 भारतीय भाषा तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, बंगाली और गुजराती के अलावा वे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, स्पेनिश, जर्मन और पर्शियन बोलने में पारंगत थे। राजनेता के साथ साथ राव कई भाषा के विद्वान भी थे। साहित्य के अलावा उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में भी रुचि थी। उनके कार्यकाल के दौरान भी देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का उत्कर्ष हुआ और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद भी ढहा दी गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका कार्यकाल घटनापूर्ण रहा। पीवी नरसिंह राव ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। वे कांग्रेस के प्रति पूर्ण समर्पित नेता थे। वह 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने आपातकाल के समय भी इंदिरा गांधी को सहयोग दिया। वर्ष 1991 में पीवी नरसिंह राव स्वतंत्र भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनको भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। 23 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिंह राव का देहांत हो गया। उनका राजनीतिक जीवन काफी विवादास्पद रहा, लेकिन अपने आर्थिक सुधारों और विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता के रूप में वह सदैव याद किए जाते रहेंगे। विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री राव ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक तथा प्रशासनिक अनुभव का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। प्रभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने जनवरी 1980 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के 3य सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मार्च 1980 में न्यूयॉर्क में G77 की बैठक की भी अध्यक्षता की। फरवरी 1981 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए श्री राव की बहुत प्रशंसा की गई थी। श्री राव ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों में व्यक्तिगत रूप से गहरी रुचि दिखाई थी। व्यक्तिगत रूप से मई 1981 में कराकास में ECDC पर G77 के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वर्ष 1982 और 1983 भारत और इसकी विदेश नीति के लिए अति महत्वपूर्ण था। खाड़ी युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन भारत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। वर्ष 1982 में जब भारत को इसकी मेजबानी करने के लिए कहा गया और उसके अगले वर्ष जब विभिन्न देशों के राज्य और शासनाध्यक्षों के बीच आंदोलन से संबंधित अनौपचारिक विचार के लिए न्यूयॉर्क में बैठक की गई, तब श्री पीवी नरसिंह राव ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ नई दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता की थी। 1991 में नरसिम्हा राजनीति से रिटायर हो चुके थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी की हत्या होने के बाद उन्हें मजबूरन राजनीति में लौटना पड़ा था। उन्हीं की बदौलत 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें हासिल की थी और अब तक नेहरू गांधी परिवार के बाहर के वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा की।
9 दिसंबर 2004 को राव को हार्ट अटैक आया था और इसके तुरंत बाद उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती किया गया और भर्ती करने के 14 दिनों बाद 83 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका परिवार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में करवाना चाहता था। राव के बेटे प्रभाकर ने मनमोहन सिंह को बताया भी था कि दिल्ली ही उनकी कर्मभूमि है, लेकिन सोनिया गांधी के निर्णय के अनुसार उनके शव को हैदराबाद भेजा गया था। दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को AICC बिल्डिंग में लाने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसके बाद उनके शव को हैदराबाद के जुबिली हॉल में रखा गया था। उनके अंतिम संस्कार में भारत के 10वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे और उनके साथ गृह मंत्री शिवराज पाटिल और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और दूसरी राजनेता भी मौजूद थे। उन्हें सम्मान देते हुए तेलंगाना सरकार ने भी उनके जन्मदिन पर 2014 में तेलंगाना राज्य उत्सव घोषित किया था।